हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। संजय, मुझे बताओ, क्या दुर्योधन ने पांडवों की चुनौती को स्वीकार कर लिया? क्या वो पानी से बाहर आ गया? हे युधिष्ठिर, हे पांडवों, मुझे बार बार युद्ध के लिए ललकार कर अपनी मृत्यु को निमंत्रण मत दो। यदि मैं जल से बाहर आ गया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित समझो। यदि तुम में हमारा विनाश करने की क्षमता होती तो एक भगोड़े की भांति भागकर यूं सरोवर में मुंह छुपाकर ना बैठते। मेरा दुर्योधन अकेला पड़ गया। आज पांडवों ने खूनी भेड़ियों की भांति मेरे पुत्र को घेर लिया है, दबोच लिया है उसे अपने पंजों में, और मैं अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। पांडव कदाचित दुर्योधन को छोड़ भी सकते हैं, परंतु वो अपने कर्मों के भुगतान से कभी नहीं बच सकता महाराज, कभी नहीं। महाराज, इस समय मेरे हृदय को जितनी पीड़ा दुर्योधन के दुख से हो रही है, उससे कहीं अधिक पीड़ा आपके पुत्र प्रेम से हो रही है। हे युवराज, आप पानी से बाहर आएंगे भी या यूं ही बैठे बैठे अपनी कायरता का गुणगान सुनते रहेंगे? हाँ, जल्द से बाहर आओ पापी, हमसे युद्ध करो कायर, युद्ध। हे दुर्योधन, तुमने हमेशा अन्याय और अधर्म किया है, परंतु मैं तेरे साथ कोई अन्याय और अधर्म करना नहीं चाहता। इसलिए सीधी तरह से जल से बाहर निकल आ और क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमसे युद्ध कर। यदि तुमने हमें परास्त कर दिया तो तुम भारतवर्ष के सम्राट कहलाओगे, अन्यथा वीर गति को प्राप्त होकर स्वर्ग जाओगे। दोनों ही स्थिति में तुम्हारी कीर्ति है दुर्योधन। इसलिए कायरता को छोड़कर वीरता से इस जल से बाहर आओ और हमसे युद्ध करो। संजय, इस युधिष्ठिर ने तो इतनी वीरता कभी नहीं दिखाई जितनी आज दिखा रहा है। पहले मेरा पुत्र दुर्योधन उसे युद्ध के लिए ढूंढता था और वो छुपा छुपा फिरता था, परंतु आज अचानक पांचों के पांचों पांडव वीर बन गए हैं। मेरे पुत्र को युद्ध के लिए ललकारने लगे हैं, तनिक विश्राम भी नहीं करने दे रहे हैं उसे। संजय, मुझे बताओ, क्या दुर्योधन ने पांडवों की चुनौती को स्वीकार कर लिया? क्या वो पानी से बाहर आ गया? हे युधिष्ठिर, हे पांडवों, मुझे बार बार युद्ध के लिए ललकार कर अपनी मृत्यु को निमंत्रण मत दो। यदि मैं जल से बाहर आ गया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित समझो। यदि तुम में हमारा विनाश करने की क्षमता होती तो एक भगोड़े की भांति भागकर यूं सरोवर में मुंह छुपाकर ना बैठते। मैं यहाँ छुप कर नहीं बैठा हूं अर्जुन। मैं बार बार युद्ध करके थक गया था, इसलिए मैं यहाँ विश्राम कर रहा हूँ। और अब मुझे कोई युद्ध करने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि इस युद्ध में भारतवर्ष के समस्त राजाओं का संहार हो चुका है।
अब ये धरती उन योद्धाओं के बिना अलंकार रहित किसी विधवा स्त्री के समान हो गई है। अब इस धरती का सम्राट बनकर मैं क्या करूंगा? इसीलिए मैं मेरा समस्त राजपाट तुम्हें दान में देता हूं और मन शांति के लिए मृग छाल पहनकर वन में जाना चाहता हूं। वाह दुर्योधन वाह, तुम मृत्यु के भय से इतना बदल जाओगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। वाह, सदा ही दूसरों के अधिकार को छीनने वाला आज महादानी बन गया है। सदा ही दूसरों के मन की शांति को लूटने वाला आज स्वयं मन की शांति ढूंढ रहा है, संन्यास लेना चाहता है। नहीं दुर्योधन, नहीं, तुझे वन, पर्वत, पहाड़, सरोवर कहीं भी जाने से शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जीवन भर जो तूने पाप कमाए हैं उसका दंड भोगे बिना तुझे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए तुम पानी से बाहर निकलो और हमसे युद्ध करो। हाँ दुर्योधन, बाहर निकलो। हमसे युद्ध करो। बाहर आओ, पापी। मेरा दुर्योधन अकेला पड़ गया गांधारी। मेरा दुर्योधन अकेला पड़ गया। आज पांडवों ने खूनी भेड़ियों की भांति मेरे पुत्र को घेर लिया है, दबोच लिया है उसे अपने पंजों में, और मैं अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। पिता होकर, एक राजा होकर भी अपने पुत्र को नहीं बचा पा रहा हूं। संजय, यदि तुम मेरा संदेश पांडवों तक पहुंचा सकते हो तो तुम पांडवों से कहो कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। मैं अपना राजपाट, धन दौलत सब कुछ छोड़ दूंगा। बदले में वो मेरे पुत्र दुर्योधन को छोड़ दे। मैं उसे लेकर वन में चला जाऊंगा, परंतु वो मेरे दुर्योधन को छोड़ दे। मेरे दुर्योधन को छोड़ दे। महाराज, पांडव कदाचित दुर्योधन को छोड़ भी सकते हैं, परंतु वो अपने कर्मों के भुगतान से कभी नहीं बच सकता। महाराज, कभी नहीं। महाराज, इस समय मेरे हृदय को जितनी पीड़ा दुर्योधन के दुख से हो रही है, उससे कहीं अधिक पीड़ा आपके पुत्र प्रेम से हो रही है। ये क्या कह रही हो गांधारी? मैं ठीक कह रही हूँ महाराज। आपका पुत्र प्रेम, जो आप अमृत समझकर दुर्योधन को पिला रहे थे, वो अमृत ही आज विष बनकर रह गया है महाराज। विष बनकर रह गया है। आओ दुर्योधन, सरोवर से बाहर निकल आओ और हमारे साथ युद्ध करो। यूं छुपकर समय मत गवाओ दुर्योधन। मैं तुम्हें युद्ध करने का अवसर दे रहा हूं दुर्योधन, उसका पूरा लाभ उठाओ। अन्यथा द्रौपदी के स्वयंवर के समय जिस तरह अर्जुन ने ऊपर रखी मछली की प्रतिमा को नीचे पानी में उसका बिंब देखकर उसकी आंख को निशाना बनाया था, उसी तरह अर्जुन इस समय अपने गांडीव से तुम्हारे शरीर को छेद सकता है दुर्योधन। यदि अर्जुन ने मुझ पर बाण चलाया
तो ये अधर्म होगा। वाह दुर्योधन वाह, अब तुम भी धर्म और अधर्म की व्याख्या करने लगे। वाह, यमलोक का द्वार सामने देखते ही धर्म याद आ गया। वाह भाई वाह, बुरा समय आते ही अच्छी बातें याद आने लगी। एक अधर्मी को धर्म याद आने लगा। परंतु कान खोलकर सुन लो दुर्योधन, किसी अधर्मी से अधर्म के शस्त्र से युद्ध करना कोई अधर्म नहीं होता। दुर्योधन, अब तुम इस युद्ध से बच नहीं सकते। पार्थ, मैं अवश्य युद्ध करूंगा युधिष्ठिर, मैं अवश्य युद्ध करूंगा, परंतु मैं ये युद्ध करूंगा कैसे? मेरे पास ना तो सेना है, ना हाथी है, ना घोड़े हैं, ना शस्त्र है। तुम अकेले हो और तुम्हारे पास शस्त्र, हाथी, घोड़े नहीं है। तो आज तुम्हें पांडवों और कौरवों के बीच सेना और बल के अंतर का ध्यान आया है। महायुद्ध के आरंभ में नहीं आया, जब तुम्हारी विशाल सेना के सामने हमारी सेना नहीं के बराबर थी। इसके बावजूद हमने तुमसे युद्ध किया, इसीलिए तुम्हें भी हमसे युद्ध करना ही होगा। हाँ, युद्ध करना ही होगा, करना ही होगा। ना मैं युद्ध से डरता हूं और ना ही मृत्यु से। फिर भी इस सरोवर में छुपे बैठे हो। भीम से अच्छा ही हुआ दुर्योधन कि तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। ये अच्छा नहीं हुआ तुम सबके लिए, क्योंकि मैं अब भी कृष्ण सहित तुम सब पांडवों का वध करने की क्षमता रखता हूं। तुम सब ने मेरा उपहास, मेरा अपमान करके अपनी मृत्यु को ललकारा है। युधिष्ठिर, मैं निशस्त्र होकर भी तुम्हारे और तुम्हारे चारों भाइयों का वध करूंगा। मेरे सारे भाई मारे गए, अब तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। ठीक है, तो विलंब क्यों? हम तत्काल युद्ध आरंभ करते हैं। तुम पांचों मुझ अकेले से युद्ध करोगे? हाँ, भला इसमें आपत्ति क्या है? ये सरासर अधर्म है, अधर्म। वाह, परंतु यही अधर्म से तुमने अभिमन्यु का वध किया था। तुम सभी ने मिलके अकेले अभिमन्यु का वध किया था। उस समय अधर्म का विचार नहीं आया था। परंतु दुर्योधन, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि ये पांडव तुमसे अधर्म नहीं करेंगे। बड़े भैया तो साक्षात धर्मराज हैं। वो तुमसे धर्म से ही युद्ध करेंगे। दुर्योधन, तुम्हारे अधर्म के जवाब में यदि पांडव भी अधर्म करें तो तुम में और इन पांडवों में क्या अंतर रह जाएगा? हाँ दुर्योधन, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, युद्ध होगा
और तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। तुम जिस शस्त्र से युद्ध करना चाहोगे उसी शस्त्र के साथ तुम्हारे साथ युद्ध किया जाएगा। हम पांचों पांडवों में से केवल एक पांडव तुम्हारे साथ युद्ध करेगा। और यदि तुम बाणों से युद्ध करना चाहो तो अर्जुन है। यदि तुम तलवार से युद्ध करना चाहो तो नकुल है। और यदि तुम भाले से युद्ध करना चाहो तो मैं स्वयं हूं। इसका चयन करने का अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया दुर्योधन। ये तुम पांडवों की चाल है, चाल। यदि मैं तुम एक भाई से लड़कर उसे मार दूं तो तुम चारों मिलकर मुझ पर टूट पड़ोगे, टूट। और फिर मुझे तुम चारों से युद्ध करना पड़ेगा। युधिष्ठिर, ऐसे युद्ध से क्या लाभ? नहीं दुर्योधन, इस युद्ध की हार जीत का फैसला केवल एक ही पांडव के युद्ध से होगा। यदि तुम जीत गए तो हम बाकी के सारे पांडव अपनी हार मान लेंगे। ये पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी, हस्तिनापुर भी तुम्हारा हो जाएगा और हम सब वनवास को चले जाएंगे।